राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पितृपक्ष में हम अपने पितरों को कैसे प्रसन्न करें। हम उनके लिए श्राद्ध कर्म करते हैं, तर्पण पिंडदान करते हैं। शास्त्रों में उनको प्रसन्न करने के लिए और कई विधान बताए गए, जैसे दान का विधान है, उसी तरह उसमें है दीपदान का विधान कि हम पितृपक्ष में किन स्थानों पर दीपदान करें जिससे कि हमारे पितरों को कृपा प्राप्त हो, हमारे पितरों की मुक्ति हो। यदि वो प्रेत योनि में भटक रही हैं तो उन आत्मा को मुक्ति मिले, शांति प्राप्त हो। ये सब चर्चा इस वीडियो में करेंगे। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। शास्त्रों के मुताबिक आश्विन मास के 15 दिन पितरों को समर्पित होते हैं। इन 15 दिनों में हमें सिर्फ और सिर्फ पितरों का ही स्मरण करना चाहिए। उनके तर्पण पिंडदान श्राद्ध कर्म यानी उनकी मुक्ति के लिए ही हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि यदि पितरों की कृपा जीवन में होती है तो व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता। पितृपक्ष के इन 15 दिनों में हमारे पितृ हमारे घर के द्वार पर आते हैं और देखते हैं कि हमारे वंशज हमारे स्मरण किस तरह कर रहे हैं, हमारे लिए किस तरह से ब्राह्मण भोज करा रहे हैं, तर्पण श्राद्ध दे रहे हैं। यदि उनको प्रसन्नता प्राप्त होती है आपकी श्रद्धा देखकर, तो वो आपको आशीष देकर के जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि पितरों के आशीष से जीवन में किसी वस्तु का अभाव नहीं होता। एक बार को आपको देव पूजन से कुछ मिले न मिले, लेकिन यदि आपके जीवन में पितरों की कृपा है तो आपके जीवन में किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। बंधुओं, पितरों के आशीर्वाद से घर में आनंद का वातावरण होता है, मांगलिक कार्य होते हैं, धन धान्य की कमी नहीं रहती, वंश वृद्धि होती है। यानी कि पूरे घर का माहौल एक तीर्थ की तरह होता है। वहीं यदि आप पितृपक्ष में उनका स्मरण नहीं करते, उनके लिए तर्पण पिंडदान श्राद्ध कर्म नहीं करते, तो वो आपको श्राप दे करके जाते हैं। उस श्राप से आपका जीवन नरक की तरह हो जाता है। पूरे जीवन में क्लेश ही क्लेश होता है, हर काम में बाधाएं आती है। आपके पास जितना धन संचय है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आपकी वंश वृद्धि रुक जाती है, आपके घर के मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। इसलिए शास्त्रों के मुताबिक इन पितृपक्ष में हमें अपने पितरों की मुक्ति, शांति और उनकी प्रसन्नता के लिए ही कार्य करने चाहिए। हम उनके लिए तर्पण पिंडदान श्राद्ध कर्म करते हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए अनेक विधान शास्त्रों में हैं। उनके लिए हमें दान भी अवश्य करना चाहिए। ये दान हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। इसी तरह हमारे यहाँ सनातन धर्म में दीपदान का विशेष महत्व बताया गया। दीपदान यदि हम पितरों के निमित्त करते हैं तो उनकी आत्माओं को शांति प्राप्त होती है। यदि कोई पितृ आत्मा हमारी अतृप्त है, प्रेत योनि में भटक रही है, तो सिर्फ एक दीपक का दान करने से, एक दीप प्रज्वलित करने से उनको मुक्ति प्राप्त होती है। तो हमको कहाँ कहाँ दीपदान करना चाहिए इस पितृपक्ष में, आइए जानते हैं। दक्षिण दिशा में आप एक दीपक जलाएं। दक्षिण दिशा यमदेव की दिशा होती है। दक्षिण दिशा में पितरों का निवास होता है। दक्षिण दिशा में हमें चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। यानी कि उस दीपक में आप 4 बत्ती लगाएं और उसको जलाएं। उस दीपक में सरसों का तेल भर कर के ही जलाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दीपक को जलाने से आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है, आपके घर में आनंद आता है, आपके जीवन में पितरों की कृपा बनी रहती है। इसी तरह हमें पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाना चाहिए। पीपल में देवी देवताओं का वास होता है, पीपल में पितरों का वास होता है। पीपल वृक्ष के पास शाम को तेल का दीपक जलाएं और वहां खड़े होकर के अपने पितरों का स्मरण करें। इससे आपके जीवन की बाधाएं दूर होंगी। पितरों के साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी आपको प्राप्त होगी, जिससे जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। पितृपक्ष में क्योंकि हमारे पितृ हमारे घर के द्वार पर आते हैं,
घर के मुख्य द्वार की दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाना चाहिए। ये दीपक तिल के तेल से जलाना चाहिए। इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है, घर में सुख शांति आती है, घर में से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। इसी तरह हमें पितृपक्ष में अपनी पितरों की जो तस्वीर फोटो जहां भी आपने लगा रखी है वहां पर एक दीपक जलाएं। लेकिन जो पितरों के आगे आप दीपक जलाएंगे वो घी का दीपक होना चाहिए। इस घी के दीपक को पितरों की फोटो के आगे जलाने से, उनको प्रणाम और स्मरण करने से पितरों की कृपा से घर में सुख शांति बनी रहती है। इसी तरह बंधुओं, हमें पितृपक्ष में तुलसी जी के पास दीपदान करना चाहिए। तुलसी जी के पास दीपदान, आप घी का दीपक जलाएं। तुलसी जी के पास ही बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला जप करें और इस माला का फल अपने पितरों को दें। माँ तुलसी से प्रार्थना करें कि मेरी इस पूजा का फल मेरे पितरों को आप प्रदान करें, उनको मुक्ति प्रदान करें। इस तरह से आप पितृपक्ष में तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाते हैं और अपने पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो उनको मुक्ति प्राप्त होती है। इसके साथ ही आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है, माँ तुलसी की कृपा प्राप्त होती है। तो इन दीपदान करने से हमको न सिर्फ पितरों की कृपा मिलती है, माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। पितरों की कृपा से, माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। तो बंधुओं, पितृपक्ष में आप इन स्थानों पर दीपदान अवश्य करें, जिससे आपके जीवन में पितरों की कृपा आए और आपके पितरों की मुक्ति हो। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी आपका सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।